तो उतना, हालांकि कई साल नहीं हुआ है, बहुत कम दिन ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा शुरू से हो रहा है। लेकिन अभी तो और ज्यादा संभावना जो है अगस्त का और सितंबर का, तो इसको ध्यान में रख करके हम लोग को चलना है। इतने ही से तो काम चलेगा नहीं। बिल्कुल सर। और हम डे वन से इरिगेशन डिपार्टमेंट को हम लगातार यही बात शुरू से कह रहे हैं कि भाई इस बात का ध्यान रखिए कि और जो बढ़ेगा फ्लो, तो वैसी स्थिति में, और जिसकी संभावना है अभी, ये आपका जुलाई महीना है। ये जुलाई महीना कोई उतना ज़्यादा नहीं मान करके चला जाता है। एक हुआ और काफ़ी असर पड़ा है। अब जो 36 लाख की बात है वो हो गया होगा 40 लाख के करीब। ये आपका जो रिपोर्ट अभी आया है वो बढ़ करके शाम तक, रात तक या सुबह तक आ ही जाएगा। एनीवे, आबादी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन ये बढ़ेगा, आपको संभावना होती है बढ़ने की अगस्त महीने में। और अगस्त या सितंबर, इसी 2 महीने में सबसे ज्यादा बाढ़ आई। और एक्सेप्शनली एक बार, 2-3 बार ऐसा हुआ है अपने बिहार में, जो अक्टूबर के भी फर्स्ट वीक में 1-2 बार ऐसा हुआ है जिसको में असर पड़ा है। और वो तो खास करके आप सब जानते ही हैं, गंडक और कोसी दोनों के बारे में जानते हैं कि दोनों जगह असर पड़ा है। कभी एक बार अक्टूबर में भी जाकर के, लेकिन खैर वो तो रेयर है। अभी तो अब ये बीत रहा है, ये महीना 29 तारीख आज हो गया, लेकिन अगस्त के लिए पूरी तैयारी। और जो हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई इसका एकदम बिल्कुल आइडिया पहले से लगा करके रखिए, और लोगों को सेपरेटली ले जाने का उपाय हम लोगों को करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि आप समझ लीजिए कि इस महीने में ही, जुलाई महीने में ही ये स्थिति अगर है, तो आप सोच सकते हैं कि अगस्त और सितंबर में क्या होगा। वैसे तो कोई जानता नहीं, ये तो बिल्कुल चीज है, नेचर की चीज है, कब कहाँ कितनी वर्षा होगी। और कितनी बार तो हम लोग देखे हैं कि खूब वर्षा हो गई, उसके बाद सूखा पड़ गया लास्ट ईयर, फिर वर्षा हो गई। तो वो तो इस बार स्थिति है नहीं, लगातार ही। और इस बार का देख लीजिए कि यूनिक है। आप देख रहे हैं ना कि ये कौन महीना बीत रहा है, सावन। और घाट का तो पुराना हम पहले भी कह चुके हैं ना, वो कहा कि भाई अगर जेठ में पुरवैया चला तो सावन में तो धूल उड़ेगा। अब वो तो हुआ नहीं। आज देख रहे हैं ना, अब तो बचा कितना दिन है सावन का, अब कितना दिन बचा, मुश्किल से 7 या 8 दिन बचा। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एकदम बिल्कुल है, ये जो पर्यावरण की स्थिति है वो एकदम बिल्कुल विभिन्न है इस वर्ष। एक तरफ कोरोना झंझट पैदा किया है लोगों के लिए, कब किसको कहां हो जाएगा, और दूसरी तरफ ये फ्लड। तो हम लोगों को तो बिल्कुल हर तरह से तैयार रह करके चलना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। और दोनों चीज के लिए कहीं भी हम लोग रख रहे हैं तो रिलीफ कैंप और जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखिए, लोगों को बता करके। और जो बात तो तय हो गई कि सबको मास्क हम लोग देंगे, जैसे ही कोई रिलीफ कैंप आप चलाते हैं तो वहां पर मास्क देने का तो इंतजाम रखना पड़ेगा, तो वो तो देना ही चाहिए। और ये करके ताकि लोगों को प्रेरित करिए कि भाई थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके। और फ्लड है, अब फ्लड अफेक्टेड एरिया है, सब जगह कष्ट में तो लोग पड़ेगा ही। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं हमको ठीक लगा है कि भाई इंतजाम किए हुए हैं डॉक्टर्स का। तब तो हम लोग इस मामले में, प्रत्येक जी आपको तो मालूम ही हो गया है कि एंटीजन टेस्ट का भी हो ही गया है हर ब्लॉक में। तो ये सब जहां भी फ्लड का रहे और जहां भी हम लोग रिलीफ कैंप चलाएंगे अगर, तो उसको पहले एक बार जरूर करवा लीजिएगा टेस्ट, ताकि अगर किसी के पास कुछ हो तो उसको उस तरह से कहीं अन्य जगह पर रखने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। वरना क्योंकि आज तक तो ये समस्या नहीं ना आई थी। आपको याद है ना 2008 में जो कोसी में ट्रेजेडी हुई, तो उस हिसाब में हम लोगों ने तो ये 10,000 तक सहरसा में कैंप चलाए थे, मेगा कैंप। जी सर, मेगा रिलीफ मेगा रिलीफ कैंप, याद है। तो अब तो उसकी कल्पना आज कर नहीं सकते इस स्थिति में।
तो उस स्थिति में हम लोगों को थोड़ा, मेरा ये सुझाव होगा, चूंकि आपकी जिम्मेवारी अब दोनों है, तो इसलिए देख लीजिए कि वैसी जगहों पर थोड़ा वो, और टेस्ट तो नहीं खैर कहें, हाँ एंटीजन वाला जो है ना वो जरूर करवा दीजिएगा, चूंकि अब ब्लॉक के लेवल तक पहुंचाने का की बात हो ही गई है, तो हम लोग इसको जरूर देखें। और हम चीफ सेक्रेटरी में बैठे हुए हैं, जो भी फ्लड अफेक्टेड एरिया है वहां पर काइंडली आप नंबर इसके किट्स का एंटीजन का बढ़ा दीजिए, फ्लड अफेक्टेड एरिया, क्योंकि लोगों की रक्षा हम लोग करना चाहते हैं। एक बार जांच कर लेंगे तो पता चल जाएगा, वो तुरंत जांच होने का तो वही तरीका है, इसका ध्यान रखिएगा, यही हमारा सुझाव। और लाभुक हैं शकीला खातून जी, जो अपना अनुभव और प्रशासनिक पहल की बताएंगे। सर बताइए शकीला खातून। नमस्ते सर, मेरा नाम हुआ शकीला खातून, घर असराहा, थाना केवटी, जिला दरभंगा, पोस्ट असराहा। यही कहना चाहते हैं सर, हम लोग को इस बार के सैलाब में कोई तरह की परेशानी नहीं हुई, और खाना उना खिचड़ी में चावल दाल चोखा हर चीज़ का सुविधा मिलता रहा, और डीएम सीओ सब जाते रहे, हर रात में भी दिन में भी, और पन्नी के जो थैली होता है वो थैली भी मिला, और 6,000 के खाता पे रुपया भी पानी जाने से पहले खाता में पैसा भी आ गया। और बहुत मुखिया जी घर घर घुस के भी सबके घर जाके देख रेख हर चीज़ पूछ पाछ करते रहें, और डीएम सीएम एनी टाइम हर हमेशा मतलब सुविधा देते रहें, और डॉक्टर की भी पूरा सुविधा मिलते रहें, और कोई तरह की परेशानी इस दफे के सैलाब में नहीं हम लोग को हो पाया। नमस्ते सर। ठीक है, दूसरे बार पीड़ित हैं मुन्नी बेगम जी, आप आइए अपना स्थिति सर को बताइए। नमस्ते सर, असराहा पंचायत से मुन्नी बेगम बोल रही हूँ। मेरे गांव में बाढ़ पानी आने की वजह से थोड़ा तकलीफ हुआ, घर से बेघर हुए हम लोग, लेकिन मुखिया जी हम लोग को बहुत अच्छा सहायता दिया, और डीएम साहब बीडीओ साहब सब देख रेख किए हैं सब कुछ का, और प्लास्टिक भी दिए हैं, खाना उना का भी बहुत अच्छा इंतजाम है, 4 किचन चल रही हैं गांव में, और 6,000 रुपया खाते पर बाढ़ पानी जाने से पहले मिल गया सर। अब और एक बार पीड़ित हैं हुसना बेगम जी, आइए सर को बताइए अपना अनुभव बाढ़ के समय का। नमस्ते सर, फिर सैलाब का पानी आया हुआ है, कोई चीज़ की दिक्कत उक्कत नहीं है, हर चीज़ से आदमी सुविधा में है, 4 रसोई चल रहा है, खाने पीने की बहुत आज़ादी है, और 2 नाव आया हुआ है, डॉक्टर उक्टर भी है, सबका चेकअप भी कर रहे हैं, और सैलाब जाने से पहले खाता में 6,000 रुपया सबके खाता में आ चुका है, और दिक्कत उक्कत कोई चीज़ की नहीं है। हम लोग बाल बच्चा लेकर के सब कुछ खाने पीने का सुविधा ले रहे हैं, कोई चीज़ का मुखिया जी दिक्कत नहीं दे रहे हैं, नहीं आप दे रहे हैं, और पन्नी प्लास्टिक भी हम लोग को मिल चुका है। अब सर यहाँ भी सर खाना बना है, सारे लोग खा रहे हैं सर। और एक और है सर, मदन कुमार मंडल जी आए हैं, तो अपना बाढ़ की बताएंगे, आइए। सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब को नमस्कार करता हूं कि इस दुख की घड़ी में एक तो ऊपर से प्रकृति ने दुख दिया है, और फिर यहाँ भयंकर आपदा बाढ़ आया है, फिर इस अवस्था में हम लोग जो बहुत कष्ट का सामना कर रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय सीओ साहब, स्वास्थ्य कर्मी डोर टू डोर जाकर के प्रत्येक गरीब का दुख दर्द जाना, और देखा कि यहाँ बुरी स्थिति से चल रहा है। एक गर्भवती महिला जो दर्द से करा रही थी, वहाँ यहाँ जाकर पहुँचे, और वहाँ तुरंत SDRF टीम की व्यवस्था किया गया, डीएम साहब भी पहुँचे, और यहाँ फुल्ली व्यवस्था किया गया, किचन का भी व्यवस्था किया गया, 2 टाइम खिचड़ी चावल दाल चोखा फर्स्ट क्लास मिल रहा है,
और SDRF की टीम जो है कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा है। यहाँ कोई तरह की समस्या नहीं है। और इसके साथ साथ स्वास्थ्यकर्मी भर दिन में 2 बार 3 बार अपनी जान में जोखिम लगा करके बेचारे अपना पहुंच रहा है। डी एक टोला है वहाँ पहुंच रहा है, वहाँ दर लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इतना ही नहीं, इस अवस्था में जो 6,000 राशि जो बाढ़ जाने से पहले जो चलाया है, इससे लोग का जो है बहुत बड़ा दुख दर्द दूर हुआ है। एक दूसरा तरफ पर्व और दूसरा भयंकर आपदा की स्थिति में एक अन्न के लिए लोग तड़प रहा था, जिसमें ये 6,000 आया और टॉनिक रूप में काम कर रहा है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री साहब को बहुत बड़ा धन्यवाद के पात्र समझते हैं, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और यहाँ के प्रशासन महोदय भी जिन्होंने इस दुख की घड़ी में बहुत